समय अपठित गद्यांश पढ़े और उसके बाद अपठित पद्यांश या काव्यांश। तो अपठित काव्यांश की परिभाषा मैंने आप लोगों को बताई कि ऐसी कविता का हिस्सा या खंड या टुकड़ा जो हम लोग अपनी पाठ्य पुस्तक में न पढ़े हों उसे अपठित पद्यांश या अपठित काव्यांश। जैसे अभी कविता मैं पढ़ रहा हूँ, यह ऐसी कविता है जिसको हम लोगों ने अपने पाठ्य पुस्तक में नहीं पढ़ा है। देखिए क्या है कविता। तिनका लाकर चिड़िया रचती है आवास नया। तिनका लाकर चिड़िया रचती है आवास नया। इसी तरह से रच जाता है सृजन का आकाश नया। मानव और दानव में यूं तो भेद नजर नहीं आएगा। एक पूंछता बहते आंसू जी भर कर एक रुलाएगा। रचने से ही आ पाता है जीवन में विश्वास नया। जो खुद मिटने वाले होते वे रचते इतिहास नया। कुछ तो इस धरती पर केवल खून बहाने आते हैं। कुछ तो इस धरती पर केवल खून बहाने आते हैं। आग बिछाते हैं राहों में फिर खुद ही जल जाते हैं। मंत्र नाश का पढ़ा करें कुछ द्वार द्वार पर जा कर के। फूल खिलाने वाले रहते घर घर फूल खिला करके। फूल खिलाने वाले रहते घर घर फूल खिला करके। अब इस काव्यांश से इस पद्यांश से 5 सवाल करना है। कौन कौन सा सवाल है? पहला सवाल है सृजन के आकाश से क्या आशय है, क्या तात्पर्य है। दूसरा सवाल चिड़िया अपना घोंसला क्या जोड़कर बनाती है। तीसरा सवाल मानव और दानव में क्या अंतर है। चौथा सवाल नाश का विलोम क्या होता है। पांचवा सवाल कविता का संदेश क्या है। तो उपर्युक्त काव्यांश को पढ़कर नीचे के 5 सवालों को हल हम करेंगे। ठीक।